नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ होली के रंग कवियों के संग। होली अपने आप में उत्सव, अपने आप में हंसी ठिठोली, फाक फुहार और न जाने कौन कौन से रंग अपने आंचल में समेटे हुए हैं। होली का नाम आते ही मन में एक अजीब सी सिहरन, एक अजीब सी मुस्कान और यूं कहें कि मादकता नस नस में समा जाती है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन होली के और भी रंग हैं जो कवि अपनी कल्पना से, अपनी कलम से, अपने कविता के छंद से, अपने मकरंद से इस तरह उड़ा देते हैं कि पूरा माहौल मानो रंगमय हो जाता है। रंग के इस त्योहार को और रंगीन बनाने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं देश के बड़े कवि। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें इन तमाम कवियों का। सबसे पहले मैं मंच पर परिचय कराने जा रहा हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय तोमर जी। सर, स्वागत है आपका। वो शख्स जिसकी लिखी हुई एक एक लाइन विद्यार्थियों के लिए संजीवनी का काम करती है, जिसे पढ़कर बच्चे अफसर बनने का, कलेक्टर बनने का सपना सजोते हैं। आज सौभाग्य है कि हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं कवि रजनीकांत शुक्ल जी। स्वागत है शुक्ल जी आपका। एक शख्स जो धीर गंभीर दिखता है लेकिन कविताओं में उतना ही चंचल, उतना ही उत्तेजना, उतना ही सौंदर्य, उतना ही हास्य, उतने ही न जाने कौन कौन से रसों को अपने अंदर समेटे हैं। पहाड़ों से आया हुआ वो ऐसा कविता का पत्थर है कि जो जहां खनक जाता है तालियां बरस जाती हैं। सुंदरयाल जी का स्वागत करते हैं। कविता के इस रंग, इस रस को बढ़ाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ेंगे कविता के वो पुरोधा जो लेकर चलेंगे कविता के इस रथ को अपने अनुसार, अपने पथ पर। मैं निवेदन करूंगा मंच संचालन के लिए अरविंद पथिक जी का, कृपया आए और आज के मंच को अपने द्वारा चलाएं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। कविता के रंग, होली के रंग कवियों के संग कार्यक्रम में कवियों का परिचय संदीप जी ने करा ही दिया है। आइए होली की मस्ती में, उल्लास में, उत्साह में खो जाते हैं और चलते हैं अपने कवियों के पास जिनके पास हर समस्या का समाधान है। और इसकी शुरुआत करते हैं सुंदरयाल जी से। योगेंद्र सुंदरयाल लेकर के आए हैं आज की समस्याओं, सवालों का हर जवाब। उनकी पोटली में हास्य भी है, श्रृंगार भी है और समसामयिक प्रश्नों का जवाब भी है। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की एक रसमय शुरुआत करें योगेंद्र सुंदरयाल। सभी को नमस्कार और इनसाइट इंडिया के समस्त दर्शकों को योगेंद्र सुंदरयाल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग चैनल के माध्यम से इन्हें देख रहे हैं और जो स्टूडियो में बैठे हैं, दोनों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने काव्य पाठ से पहले एक दोहा होली के नाम कि देवर की अटखेलियां, अगर आपके मन तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि देवर की अटखेलियां ऐसा करे कमाल, भैया को जब रंग दे भाभी होवे लाल। कि राधा संग खेले होली काना करे है चिटोली। क्या बात है। कि राधा संग खेले होली काना करे है चिटोली। गोपियों के मन का उल्लास देख लीजिए, आप अपना मन मारे धीरे धीरे करते चाहे कोई साली भाभी आस पास देख। आप अपना मन मारे धीरे धीरे क्यों बेचारे कोई साली भाभी आस पास देख लीजिए। कि हरा पीला लाल लाल, कि हरा पीला लाल लाल, चुटकी में भर गुलाल, कोई गोरे गाल बस खास देख लीजिए। प्रेम की रंगोली अब के हो खास होली, दूर हो वे सब संतास देख लीजिए, संतास देख लीजिए। मित्रों, इस बार की होली आपके सब कष्ट है जो भी हो सब इस बार होली में दूर हो जाए। और मैं यहाँ से आरंभ करता हूँ कि मैं जरा मूड में आ लूं तो कविता पढ़ूं। ये मैंने आपको होली की शुभकामना दी। अब जो है कविता पढ़ने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं कि मैं जरा मूड में आ लूं तो कविता पढ़ूं, तुमको अपना जो बना लूं तो कविता। मैं जरा मूड में आ लूं तो कविता पढ़ूं, तुमको अपना जो बना लूं तो कविता पढ़ूं। और मुझको संदीप जी आपके लिए है कि मुझको मंच पे बोलने का कोई हुनर नहीं, चाहे होठों से बोल चुरा लूं तो कविता। पे बोलने का कोई हुनर नहीं, तेरे होठों से बोल चुरा लूं तो कविता पढ़ूं। और देखिए साहब, एक तर्क देता हूं
अगर तर्क में हास्य का मजा आए तो कविता का आनंद लेना। कि मैं जरा मूड में आ लूं तो कविता पढ़ूं कि होली के रंगों में अपने पराये का भेद नहीं रहता। अरण्य कि होली के रंगों में अपने पराये का भेद नहीं रहता। इसकी बीबी को रंग लगा लूं तो कविता पढ़ूं। होली में अपने पराये का भेद नहीं रहता। इसकी बीबी को रंग लगा लूं तो कविता पढ़ूं। मित्रों, होली में फागुन में आपकी उम्र कितनी भी हो, एक मस्ती छा जाती है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। और कभी भी अपनी वाली तो किसी को अच्छी लगती तो वहां से कुछ पंक्तियां लेता हूं, मैं श्रृंगार पढ़ूंगा कि कैसी भी हो, आप लोग सब दिल्ली और एनसीआर के रहने वाले लोग हैं, कि कैसी भी हो सभी पड़ोसन अच्छी लगती है। कैसी भी हो सभी पड़ोसन अच्छी लगती है और दिल्ली वालों को पंजाबन अच्छी लगती है। मेरा तर्क देखिए आप कि दिल्ली वालों को पंजाबन अच्छी लगेगी और यूपी वालों को दिल्ली वाली अच्छी लगेगी। ये समस्या है कि अपनी घरवाली किसी को अच्छी लगती है, वहीं से कहा कि कैसी भी हो सभी पड़ोसन अच्छी लगती है और दिल्ली वालों को पंजाबन अच्छी लगती है। और घरवाली का फोन जो आए मुंह चिढ़ जाता है। घरवाली का फोन जो आए मुंह चिढ़ जाता है, उसकी तो मिस कॉल की टन-टन अच्छी लगती है। मिस कॉल की टन-टन अच्छी लगती है। मित्रों, बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जिंदगी में कुछ तो रंगीनियां छा जाने दो। जिंदगी में कुछ तो रंगीनियां छा जाने दो। दो पल ही सही मुझे खुल के मुस्कुराने दो। देखिए, परिस्थितियां बड़ी विकट हैं इस देश में। ये कुछ त्योहार हमारे बुजुर्गों ने, हमारी परंपरा ने ऐसे बनाए हैं जो हमें ये अवसर देते हैं कि हम आपस में सब भेदभाव मिला के हंसी खुशी से रहें। तो वहीं से मैंने बात कहने की प्रयास किया है कि जिंदगी में कुछ तो रंगीनियां छा जाने दो। दो पल ही सही मुझे खुल के मुस्कुराने दो। मैं जानता हूँ मौसम का मिजाज बदलना है, कुछ देर मुझे बहारों के गीत गाने। ये थे योगेंद्र सुंदरियाल जी। पन दिल की बढ़ाई है मगर होती नहीं बारिश। इन्हें देख करके, इनके व्यक्तित्व को देख करके नहीं लगता है कि अपने भीतर ऐसे राज छिपाए हुए हैं। लेकिन इनकी उम्र पर मत जाइए, इनकी हरकतों पर भी मत जाइए। किसी कवि ने कहा कि उम्र का इश्क से कोई सिलसिला नहीं होता और आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत आपका आभार। मित्रों, होली एक ऐसा त्योहार है जो सभी धर्मों के लोग और सभी लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। और बच्चों की तो उसमें कहना ही क्या, अपने जीवन का जो संतरास है भूलकर हम और दुख और तकलीफों को भूलकर एक ऐसे माहौल में खेलने लगते हैं जैसे बड़े भी बच्चे हो जाते हैं। मैं आपके सामने एक होली का गीत प्रस्तुत करूंगा और शायद आपको याद आ जाए कि ये दृश्य तो हमारे आस पड़ोस में ही घटित हो रहा है। तो ऐसे कुछ दृश्य मेरी कविता के बीच में आएंगे और कविता का शीर्षक है मचा है होली का हुड़दंग। क्या बात। और इस हुड़दंग में आप देखेंगे कि प्रकृति भी किस तरह से हमारा साथ देती है, मौसम भी किस तरह से साथ देता है। स्वागत है भाई। तो मचा है होली का हुड़दंग, सुबह से सूरज पीला लाल, आसमां से उड़ रहा गुलाल। क्या बात। हर तरफ है बच्चों का शोर, हवा में खुशबू चारों ओर, सांस में घुली फागुनी गंध, मचा है होली का हुड़दंग। बहुत अच्छे। बहाना कर छिपती मुमताज, बहाना कर छिपती मुमताज, सुमन ने मौका पाया आज, गांव की गलियों में बौछार, आज तो बरस रहा है प्यार, थाप पर थिरक रहा हर अंग, मचा है होली का हुड़दंग। बहुत सुंदर भाई साहब। मिले तो हुए गुलाबी गाल। अब देखिए, अपने अपने दृश्य देख लीजिए कि घर में पड़ोस में कहां कहां ये दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। मिले तो हुए पड़ोस गुलाबी गाल, किसी का है सिंदूरी भाल, क्या भागता राजू पीछे राम, सीन जो सुबह वही है शाम, बोलता अब बस करो न तंग, मचा है होली का हंस रहे मिलकर गले तमाम, हंस रहे मिलकर गले तमाम, मुबारक हो होली गुलफाम, हंस रहे मिलकर गले तमाम, मुबारक हो होली गुलफाम, पैर छू लेते हैं आशीष, एक दो नहीं वरन 10-20, झुंड के झुंड सभी है संग, मचा है होली का हुड़दंग। खा रहे गुजिया पापड़ चिप्स,
खा रहे गुजिया पापड़ चिप्स और बाप रे बाप चुप नहीं लिप्स। खा रहे गुजिया पापड़ चिप्स, बाप रे बाप चुप नहीं लिप्स। हो रहे शिकवे मिलकर दूर, खिलखिलाकर हंसते भरपूर। मन में अब रहे न कोई रंज, मचा है होली का उड़न। अच्छा, तो साथियों कि जिंदगी छोटी हंसकर जिए। क्या बात है। जिंदगी छोटी हंसकर जिए, जहरिया अमी मिले जो पिए। दुख सुख रंग जो हम पर पड़े, क्या बात है, ओढ़ ले चादर क्यों हम लड़े। अच्छी बात। करे स्वीकार करे ना जंग, मचाहे होली का उड़न। चाहे होली का उड़न। एक संदेश कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ आप सभी को, देशवासियों को, कि हवा में सांस होठ की प्यास, हवा में सांस होठ की प्यास, बुझाई जिसने वो है खास। क्या बात। देश की मिट्टी और बहार, हमें इसके मौसम से प्यार, हो इसके ऊंचे तीनों रंग, मचा है होली का उड़न। इसके ऊंचे तीनों रंग, मचा है होली का उड़न। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ उसकी अपने ऑफिस में बड़ी ख्याति है, बहुत अपने पहनने के लिए, ड्रेसिंग सेंस के लिए बहुत मशहूर हैं। ऐसे हमारे कवि अजय तोमर जी, एक बार इनके बॉस ने जब वहाँ विजिट होनी थी सेंट्रल टीम की, तो उनसे कहा आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ, हमारे ऑफिस में कर्मचारी है जो बहुत, इसका ड्रेसिंग सेंस लाजवाब है। और उन्होंने अजय तोमर जी को बुलवाया। उस दिन अजय तोमर जी हाफ पैंट में थे। अब बॉस का पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, किसी तरीके से उन्होंने बात को संभाला, और जब टीम चली गई उसके बाद उन्होंने अजय जी से कहा कि भाई अजय जी, मैं तो आपके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ़ कर रहा था कि बड़ी अप टू डेट रहते हैं, शूट बूट में रहते हैं, लेकिन आप आज हाफ पैंट में आ गए। तो अजय जी बोले देखिए सर, टुडे इज सैटरडे एंड सैटरडे इज हाफ डे। तो बॉस ने अपना सिर पीट लिया, बोला अच्छा हुआ मैंने आपको संडे को नहीं बुलाया। तो ऐसे हाजिर जवाब, ऐसे लाजवाब कवि अजय तोमर जी अपनी पोटली में हास्य व्यंग लेकर के आए हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंचों पर रंग जमाए हैं। आइए इन्हें सुनते हैं और इनकी कविताओं से कुछ गुनते हैं भाई अजय तोमर। और होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से सबको। अब मुझे ऐसे संचालक महोदय ने प्रेजेंटेशन कर दिया कि मैं वहीं आता हूँ हास्य व्यंग में ही, कि अपनी बारी के लिए बेकरार बैठा है, अपनी बारी के लिए बेकरार बैठा है, और बिन सिफारिश का भी उम्मीदवार बैठा है। और गुमान अक्ल पर न कर अदब की महफिल में, गुमान अक्ल पर न कर अदब की महफिल में, एक से बढ़ के एक होशियार। बात हुनर की है तो हुनर अपना आवाज माना पड़ेगा, हुनर अपना आवाज माना पड़ेगा, परिंदे को उड़ के दिखाना पड़ेगा। हंसी उन लबों पर अगर देखनी है, हंसी उन लबों पर अगर देखनी है, मुझे रोके उनको दिखाना पड़ेगा। हंसी उन लबों पर अगर देखनी है, मुझे रोके उनको दिखाना पड़ेगा। और खपा वो नहीं है ये मैं जानता हूँ, खपा वो नहीं है ये मैं जानता हूँ, उसे बेवजह ही मनाना पड़ेगा। वो नहीं है ये मैं जानता हूँ, उसे बेवजह ही मनाना पड़ेगा। और शरारत निगाहों में है आज उनकी, शरारत निगाहों में है आज उनकी, हमें फिर निशाने पे आना पड़ेगा। वो सुंदरियाल जी की बदल में मुझे भी, मैं भी कहीं कहीं बदला। तो रखता हूँ बात कि बादल का जमी से कोई रिश्ता जरूर है, क्या बात है। बादल का जमी से कोई रिश्ता जरूर है, सूखी धरा को देख बरसता जरूर है। आ जाते हैं एहसास और जज्बात कुछ नए, आ जाते हैं एहसास और जज्बात कुछ नए,
हर शख्स मोहब्बत में बदलता और साहब क्या होता है कि मोहब्बत में निगाहें भी जुबान का काम करती है। मोहब्बत में निगाहें भी जुबान का काम करती हैं। तबे एहसास जो दिल में निगाहें आम करती हैं। निगाहों का निगाहों से निगाहों में उतर जाना, निगाहों का निगाहों से निगाहों में उतर जाना, निगाहें ही निगाहों को यहाँ बदनाम कर। चार पंक्तियां और रखता हूँ कि मोहब्बत में खड़ा हर दिन नया तूफान होता है। मोहब्बत में खड़ा हर दिन नया तूफान होता है। वो अपना है नहीं फिर भी हमारी जान होता है। मोहब्बत की कोई जाति कोई मजहब नहीं होता। मोहब्बत की कोई जाति कोई मजहब नहीं होता। सनम होता खुदा महबूब ही ईमान। और आगे ले चलता हूँ कि मोहब्बत वैसा दरिया है जो हर दिल को होता है। कोई पाता खुशी इसमें कोई दिन रात रोता है। चकोरी चांद की और ये जमी बादल की प्यासी है। चकोरी चांद की और ये जमी बादल की प्यासी है। पतंगा आग में जलकर समा की खाती। और साथ चार पंक्तियां और इसी में जोड़ता हूँ कि मोहब्बत में नहीं चलते हैं खोटे प्यार के सिक्के। मोहब्बत में नहीं चलते हैं खोटे प्यार के सिक्के। यहाँ चलते नहीं यारों कभी बाजार के सिक्के। अमीरे शहर ने भी मुफलिसों से मात खाई है। अमीरे शहर ने भी मुफलिसों से मात खाई है। खड़े सोने से चलते हैं यहाँ दिलदार। रखता हूँ श्रृंगार का। बहुत अच्छे स्वागत है। खता इतनी है बस मेरी ये दिल तेरा दीवाना है। खता इतनी है बस मेरी ये दिल तेरा दीवाना है। वही तेरी कहानी है वही मेरा फसाना है। वही तेरी कहानी है वही मेरा फसाना है। वही तेरी कहानी है वही मेरा फसाना है। ख्यालों में तसव्वुर में मेरे वो दिल पे छाया है। ख्यालों में तसव्वुर में मेरे वो दिल पे छाया है। फिजा बनकर सबा बनकर घटा बनकर के छाया है। मेरे दिल के दरीचे में कोई चुपके से आया है। मेरे दिल के दरीचे में कोई चुपके से आया है। मेरा दिल बन गया लगता है अब तेरा ठिकाना। मेरा दिल बन गया लगता है अब तेरा ठिकाना है। वही तेरी कहानी है वही मेरा फसाना है। और मेरी बेचैन आँखों में मेरी बेचैन आँखों में हरदम मन बुझी सी प्यास रहती है। मेरी बेचैन आँखों में
अनबुझी सी प्यास रहती है। मैं घर की छत पे जाता हूँ तो मन में आस रहती है। मेरी बेचैन आंखों में एक अनबुझी सी प्यास रहती है। मैं घर की छत पे जाता हूँ तो मन में आस रहती है। अजय तोमर जी जो कि प्यार की बात कर रहे थे, अनबुझी प्यास की बात कर रहे थे। होता क्या है, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। आदमी किसी भी उम्र में प्यार कर सकता है, कितनी दफ़े भी प्यार कर सकता है। कभी मैंने लिखा था कि तुम कहो कुछ भी मगर मैं प्यार करूँगा, दिलों का व्यापार मैं 100 बार करूँगा, और दर्द पीने का मज़ा मैं जान गया हूँ, इसलिए ये जुर्म बार बार करूँगा। मित्रों, होली के रंग कवियों के संग इस कार्यक्रम में आपने देखा कि हमारे साथ जो कवि थे उनके पास तमाम तरह के रंग हैं।